राजनीतिक गलियारों में सियासत के लिए मध्य प्रदेश की राजनीति में छोटे से लेकर बड़ा राजनेता अपने अपने टिकट की तैयारी कर रहा है। और आज हम मौजूद हैं ग्वालियर के डबरा विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर अभी वर्तमान में कांग्रेस के विधायक सुरेश राजे जी मौजूद हैं। नमस्कार सुरेश राजे जी। जी नमस्ते सर, थैंक यू। अभी वर्तमान में आपको पता है कि चुनावी तैयारियां चल रही हैं और सभी बड़े से छोटा नेता सभी पार्टियों को, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या बीएसपी हो, सभी अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सभी राजनीतिक दल, जो भी राजनीतिक दल है, सभी को अपनी तैयारी रखना भी चाहिए, करना भी चाहिए। अगर हम राजनीति में हैं तो तैयारी क्यों नहीं करना चाहिए? सबको अपनी अपनी तैयारी करने का पूर्ण अधिकार है। हम लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं और लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत हम सबको तैयारी करने का पूरा हक, अधिकार हमको लोकतंत्र और संविधान देता है। अभी वर्तमान में आप विधायक हैं और आपके सामने यहाँ बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, वो भी अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं, और दो अन्य पार्टियां जैसे बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी की भी तैयारी है। तो आपके ग्राउंड लेवल पर आप किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर पाते हैं, तैयार कर रहे हैं कि आप फिर से विधायक होंगे? देखिए, चुनाव तब आएगा जब आएगा, आचार संहिता जब लगेगी तब लगेगी। हमारी तैयारियों पे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हमने जिस दिन से चुनाव जीता उसके दूसरे दिन से हम अपने अगले चुनाव की तैयारी में लगे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब तक मेरे विधानसभा क्षेत्र का जहाँ तक मामला है, मैंने अपने पूरे कार्यकाल में एक दिन की नागा नहीं की। अगर नागा किसी को मानोगे तो जब सदन चलता है, आप लगातार ग्राउंड पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की परेशानियों को देखते हैं और उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। जी, इसलिए इस बात से हमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। हाँ, जहाँ तक आपने पूछा कि आप पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अभी भीम आर्मी और इस तरह के और भी लोग हैं, और सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। जो संविधान में और लोकतंत्र ने हमको अधिकार दिया है, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान ने, सबको हक है वो अपनी अपनी तैयारी में लगें। लेकिन हमारी तैयारी बिल्कुल जब घोषणा हो तब हो जाए। हमारी तैयारी, हमारा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में 24 घंटे तैयार है। एक बड़ा सवाल, अभी आपके सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें उससे क्या छवि खराब होने की संभावना है, या किस विरोधी ने आपके लिए ये चुनावी जो एजेंडा तैयार किया है, कोई स्टंट तैयार किया है जिससे कि आपकी छवि खराब हो, और इसके लिए आपने कैसे अपने आप को तैयार किया है कि आपकी छवि खराब ना हो? देखिए, जिनको जो करना था और जो उसमें सम्मिलित हैं जी, वो उजागर हो चुके हैं। हाँ, अभी आधा अधूरा सच जनता के सामने आया है। समय आने पर पूरा सच भी जनता जनार्दन के सामने आएगा। जहाँ तक मेरा खुद को, अपने आप को तैयार करने का सवाल है, तो जिस दिन वो मेरा प्रायोजित एडिटेड वीडियो जिन लोगों ने बनवाया और जिस तरह उसको वायरल किया, वो घबराहट का उनका नतीजा था। क्योंकि आप मीडिया के माध्यम से भयभीत थे, मतलब आपकी वजह से मीडिया के माध्यम से उन पर जानकारी आ गई थी कि मेरा शायद टिकट फाइनल हो गया है। इस घबराहट में, हड़बड़ाहट में उन्होंने जल्दबाजी में वो वायरल कराया। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, जिन लोगों ने वो वीडियो बनवाया है, जिन लोगों ने बनाया है, समय आने पर उनके चेहरे भी बेनकाब होंगे। और हाँ, इतना ज़रूर है कि मेरे पे तो बालाजी बजरंगबली की कृपा थी, जनता जनार्दन का साथ था, मेरे कार्यकर्ता, मेरे पार्टी वरिष्ठ नेतृत्व का साथ मुझे मिला उस संकट की घड़ी में। लेकिन उससे अगर किसी को आघात पहुंचा तो वो मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, आपकी सामाजिक छवि खराब करने की कोशिश की है, क्योंकि आपका निजी जीवन भी है, आपकी खुद की स्वयं के बच्चे हैं, स्वयं का परिवार है, तो उसको आघात पहुंचना तय था ये, तो उसके बारे में आपकी छवि खराब होने की संभावना बनती है। हाँ नहीं, लेकिन उनको ऐसा लगा था कि शायद इससे घबरा कर मैं कोई गलत कदम उठा लूँगा। और लेकिन अच्छी बात ये रही कि वो पिछले 4-5 महीने से इस तरह का राजनीतिक ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहे थे, और वो आम चर्चा
पूरे क्षेत्र में उन्होंने कर रखी थी। इसलिए कुछ जब वो वीडियो आया तो मैं उससे इसलिए विचलित नहीं हुआ क्योंकि मुझे उनके षड्यंत्र का पहले से आभास जानकारी थी। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि राजनीतिक मतभेद होना, वैचारिक मतभेद होना और राजनीति में प्रतिद्वंद्विता होना, ये राजनीति का स्वभाव है और होना भी चाहिए। लेकिन राजनीतिक स्तर को आप इतना नीचे तक ले जाओगे, इस स्तर तक राजनीति को गिराओगे तो अच्छे लोग राजनीति में कैसे आएंगे? ये मेरा मानना है। बिल्कुल। इनका कहना है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होना एक आम बात है, लेकिन किसी के व्यक्तिगत चरित्र पर उंगली उठाना ये गलत बात है, ये राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकता। जैसा कि इससे पूर्व में भी कई उच्च स्तरीय नेता और वरिष्ठ और कद्दावर नेताओं पर इस तरह के आरोप लग चुके हैं। इससे पूर्व में तत्कालीन वित्त मंत्री भाई राघव जी के पास भी इस तरह का वीडियो वायरल हुआ था। उनकी राजनीति से उनकी जो जगह थी वो परमानेंटली धूमिल हो गई। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? अब देखिए, जब वो सामान्य राघव जी का ये मामला आया तो मैं समझता हूँ वो जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा थी और जितने वो सफल वित्त मंत्री थे, उसके बाद ऐसा लगता था कि अगली सीढ़ी वो सीएम बनने वाले हैं। बिल्कुल। तो वो राजनीति के षड्यंत्र का शिकार हुए। लेकिन जो भी होता है, ईश्वर कभी कभी परिस्थितियां और ऐसी स्थिति बना देता है। उनके साथ वो सब नहीं हो पाया जो ईश्वर ने मेरे को सहयोग किया। ईश्वर बिल्कुल, उनको न्याय नहीं मिल पाया, आपका कहने का तात्पर्य है। और उनको जब न्याय मिला तो इतनी देर से मिला